5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित शर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़े से एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है चंद्रमा पे। आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, इंडिया इज गोइंग टू सन। यस, यू हर्ड दैट राइट। भारत अब सूर्य की तरफ जा रहा है। क्या मतलब है इसका? बिफोर वी डीप डाइव इनटू द डिटेल्स, लेट मी शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इसरो। ये जो मिशन है आदित्य L1, ये भारत का पहला सोलर मिशन है, यानी कि डेडिकेटेड मिशन टुवर्ड्स सन। इट वाज लॉन्च्ड एग्जैक्टली 10 days आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बाद ये जो मिशन है इसरो का 2023 का 7वां मिशन है। इस मिशन में जो रॉकेट यूज होने वाला है उसका नाम है PSLV XL, एंड विद दिस PSLV XL हैज मेड टोटल ऑफ 25 लॉन्चेस। एंड ओवरऑल अगर बात की जाए PSLV की, तो इस ट्रिप के साथ PSLV की ये हो जाती है 59th लॉन्च, इंक्लूडिंग चंद्रयान 1 एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मंगलयान। So let's jump back to the topic Aditya L1. Firstly, let's understand the name Aditya L1 कि इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आदित्य का मीनिंग होता है सूर्य। Definitely this mission is all about sun. Are we going to do a soft landing on sun just like moon? The answer is no, because it is not possible at all. What we will be doing? We will be going towards a point in the outer space which is called Lagrange's point L1. Let's understand what is this Lagrange's point. Basically ये जो Lagrange's point है, इसका नाम इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंजेस के नाम पे पड़ा है। बेसिकली ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन, मून एंड अर्थ के कंटेक्स्ट में जो फिजिक्स की 3 बॉडी प्रॉब्लम होती है उसको स्टडी किया और उसका एक सॉल्यूशन दिया, जिसको कि आज हम सब लोग लैग्रेंजेस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, लैग्रेंजेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सिमिलरली सूर्य की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जब सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचती है, इन दोनों के बीच में ये खींचातानी चलती रहती है, ये टग ऑफ वॉर चलते रहता है। इस बीच आउटर स्पेस में एक पॉइंट आता है जो कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। वही जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको लैग्रेंजेस पॉइंट बोलते हैं। आउटर स्पेस में ऐसे 5 लैग्रेंजेस पॉइंट है, जिनको कि L1, L2, L3, L4 एंड L5 के नाम से जाना जाता है। इन 5 लैग्रेंजेस पॉइंट में से जो L2 पॉइंट है, वहाँ पे ऑलरेडी नासा ने अपना जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसको डिप्लॉय किया हुआ है, जिसको कि नासा ने 25 दिसंबर 2021 को अर्थ से लॉन्च किया था। और क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं L1 पॉइंट पे, आई होप अब आप सबको समझ आ गया होगा कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों पड़ा। ये L1 पॉइंट जो है, ये ऑलमोस्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, एंड इट्स ओनली जस्ट द 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती से सूरज कितना दूर होगा। कंपैरिजन के लिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि चंद्रमा की दूरी धरती से 3.5 लाख किलोमीटर की है, जिसको ट्रैवल करने में चंद्रयान 3 को लगे तकरीबन 40 दिन। ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, इसको लैग्रेंजेस पॉइंट तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली लगने वाले हैं 125 टू 127 डेज। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो लैग्रेंजेस पॉइंट L1 है, ये कितना दूर है धरती से। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि L1 पॉइंट पर पहुंचने वाले हम कोई पहले शख्स नहीं होंगे। हमसे पहले वहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, यानी कि SOHO, सोहो, हमसे पहले से ही वहाँ पे पहुँचा हुआ है, और वो पिछले 27 साल से वहाँ पे चक्कर काट रहा है। वी आर नॉट द फर्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज ऑलरेडी देयर। now question arises, why we choose L1 point only? Lagrange's point तो 5 है, L1, L2, L3, L4, L5। हमने L1 पॉइंट को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 मेजर जो रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। जो सबसे पहला फायदा है इस पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट 1 का, वो ये है कि सूर्य और धरती के बीच में एक कांस्टेंट अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा इसको, क्योंकि जो लैग्रेंज पॉइंट है वो 1 है, वो अर्थ और सूर्य के बिल्कुल एकदम बीच में है। L1 पॉइंट से जो हमारी सैटेलाइट है आदित्य L1 मिशन, उसकी जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको एक कांस्टेंट अनइंटरप्टेड व्यू मिलने वाला है सूरज का।
दूसरा फ़ायदा ये है कि इस लोकेशन पे हमारी सैटेलाइट्स जो हैं उनको सोलर रेडिएशन और मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स का पता धरती के एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले ही पता लग जाएगा। तो दैट मीन्स कोई भी अगर सोलर स्ट्रॉम या सोलर कोई मैग्नेटिक स्ट्रॉम आने वाला है या कोई सोलर विंड आने वाली है तो धरती के एटमॉस्फेयर पे पहुंचने से पहले ही हमें उसका पता लगाया जा सकता है। तो हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड एडवांटेज। और तीसरा फायदा ये है कि L1 पॉइंट जो है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे ना कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स लगती है और ना ही सूर्य की ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, क्योंकि वो दोनों ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो इसीलिए ये जो L1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंट ऑर्बिटल मेंटेनेंस होती है, वो जो हमारे मेंटेनेंस एफर्ट्स है वो कम हो जाएंगे और जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। तो इससे इसरो की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ L1 मिशन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टडी द सोलर कोरोना। सो घबराए मत, ये वो वाला कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। एक्चुअली सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कोरोना कहा जाता है। ये जो सोलर कोरोना होता है इसका तापमान ऑलमोस्ट 1 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो इस सोलर कोरोना को स्टडी करने वाला है और इसको स्टडी करने के माध्यम से हम सूर्य के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन कर पाएंगे। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्टिगेट द सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आदित्य L1 मिशन से हम सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके हम सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे सोलर एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे। ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस होती हैं ये और जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, ये आपको पीछे डायग्राम में दिख जाएगा कि किस तरीके से ये सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है, ये पीछे आपके जो डायग्राम चल रहा है इसमें दिखाया जा रहा है। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है स्पेस वेदर का अध्ययन करना। इस मिशन के अंतर्गत हम लोग स्पेस वेदर को समझने का भी उद्देश्य है हमारा, और सूर्य की गतिविधियों को अध्ययन करके हम लोग स्पेस वेदर की प्रकृति को समझ सकते हैं और जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और के ऑपरेशन पे इसका जो भी असर पड़ने वाला होगा उसको हम पहले ही पता लगा पाएंगे। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है इस मिशन की? आदित्य L1 मिशन की जो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इस मिशन से जो भी हमें डेटा गैदर होगा, जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, वो डेटा हमारे फ्यूचर में काम आने वाले जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज एंड जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उनमें काम आने वाला है। ये जो डेटा होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा हमारे इसरो के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल एडवांसमेंट्स की। दिस मिशन हैज़ ऑलरेडी शोकेस द टेक्निकल एडवांसमेंट्स ऑफ इसरो। Basically there are multiple payloads which are on board this Aditya L1 mission. Let's take a close look of the payloads which are on board the Aditya L1 mission. Number one is VELC, Visible Emission Line Coronagraph। इस पेलोड का यूज सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए किया जाएगा, और इस पेलोड को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलोर में है। Let's talk about the second payload which is SUIT, Solar Ultraviolet Imaging Telescope। इस पेलोड का यूज सूरज की अल्ट्रावायलेट, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग के लिए किया जाएगा, एंड इस पेलोड को डेवलप किया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। इसके बाद जो दो अगले पेलोड आते हैं उनका पहला नाम है आस्पेक्स एंड जो दूसरा नाम है वो है पापा। चौंकिया मत, ये वो वाले पापा नहीं है हमारे पापा। आस्पेक्स का मीनिंग यहाँ पे है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एंड पापा का यहाँ पे मीनिंग है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। दोनों ही ये जो उपकरण हैं इनका जो यूज़ है वो सिमिलर ही रहने वाला है। इनका यूज़ जो है वो सोलर विंड और उसमें मौजूद जो हमारे एनर्जेटिक जो आयंस हैं उनको स्टडी करने के लिए किया जाएगा। जो आस्पेक्स हमारा जो पेलोड है उसको डेवलप किया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने, और जो पापा पेलोड है उसको डेवलप किया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम। इसके बाद जो हमारे पेलोड आते हैं वो है सोलेक्सिस एंड HAL1 OS। सोलेक्सिस का मीनिंग है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड HAL1 OS का मीनिंग है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन दोनों पेलोड्स का जो यूज जो है वो सूर्य से निकलने वाली एक्सरेज को एक वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी करने के लिए किया जाएगा। इन दोनों ही पेलोड्स को डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर ने। अगला जो पेलोड है हमारा वो है हमारा मैग पेलोड, मैग एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। ये जो पेलोड है हमारा ये स्पेस में लो इंटेंसिटी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके उसको स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें मैग्नेटिक सेंसर्स के 2 सेट लगे हुए हैं। फर्स्ट वन एट द टॉप ऑफ द डिप्लॉयबल बूम जो कि 6 मीटर ऊपर है, एंड द सेकेंड वन इज इन द मिडल ऑफ द बूम विच इज जस्ट 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। इसको डेवलप किया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलोर ने।
सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की. सो दिस आदित्य L1 मिशन इज अ जाइंट स्टेप फॉरवर्ड इन अवर क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड द सन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर सोलर सिस्टम. सो आदित्य L1 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और विश्व में इसरो और भारत का इस स्पेस सेक्टर में नाम रोशन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है. एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसरोज डेडिकेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज ट्रूली कमेंडेबल. सो हेड्स ऑफ टू इसरो. सो लास्ट में चलते चलते एक ही बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and please subscribe to my channel and share this video as much as you can with your friends and family. So stay tuned for our next topic, and this is Ankit Sharma signing off for today. So Jai Hind, Jai Bharat.